अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारी वीडियो जो हमने सीरीज़ शुरू की है बिगिनर्स के लिए, तो उसी की ये नेक्स्ट वीडियो है। फंडामेंटल्स आपको मैंने बता दिए, तो उसके बाद ये टेक्निकल्स की तरफ आया हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए थे फौजी फर्टिलाइज़र के, एफएफसी के, तो हम टेक्निकल्स भी इसी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है और जो भी बिगनर्स स्टार्ट करना चाहते हैं मार्केट में, आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट कंपनी है टू स्टार्ट वर्क इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखें, अब आपने फंडामेंटल्स उसके देख लेने हैं, वो बेस्ट हैं। ठीक है, ओवरऑल मार्केट अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है फौजी फर्टिलाइज़र। अब आपने यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, जो हमारा मेन मकसद है। ठीक है, कि आपने आगे एंट्री कैसे लेनी है, आपने एंट्री एग्ज़िट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना, ये चीज़ें आपको बतानी है। देखिए देखें, ये जो स्ट्रैटेजी होगी इसमें ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी होगी, आपको लॉस नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर आप इसको भरपूर तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना आपने। ठीक है, स्टॉप लॉस के बगैर काम करना है और इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट होगा। शुरू शुरू में आपने ये नहीं देखना कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, आपकी एंट्री ग्रीन होनी चाहिए। सर आपका प्रॉफिट ग्रीन, आपका प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ वो कम हो या ज़्यादा, वो आप अभी बिगनर्स, एज ए बिगनर आपको वो अभी मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने अभी इसको प्रैक्टिस करना है 2-3 माह। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, उसके बाद आपका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ करना है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे अपनी मंथली हैंडसम इनकम बनानी है इससे, मार्केट से हर मंथ आपको एक अच्छी इनकम आती रही, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी तरफ भी इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें चार्ट को गौर से, तो अभी जो हमें रीसेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं मार्केट में, आप इसको यहाँ पर ये देखें, इसी को हम नीचे से ले लें, ये एक सपोर्ट एरिया, उसके बाद ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया, उसके बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद ये एक लगा लें आप, जहाँ पर मार्केट स्विंग्स बना रही है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर मार्केट स्विंग्स बना रही है वहाँ पर आप ये अपनी लगा सकते हैं। ये तो मैंने इसी से लगाए हैं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया, यहाँ पर भी स्विंग बनाया, यहाँ पर भी स्विंग बनाया, जहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं ना, ये देखें मार्केट ने वहाँ वहाँ पर ही स्विंग बनाया। तो आपने स्विंग को देखना है कि मार्केट कहाँ से ऐसे रिवर्स हो रही है, कहाँ से ऐसे। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर ये देखें, यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, तो आप एक यहाँ पर लगा लें, एक यहाँ पर लगा लें, एक यहाँ पर लगा लें। ठीक है, तो अब आपने इसमें करना क्या है, ठीक है, ये आप देखें एक मिनट। अब आपने इनमें करना क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। आपने ये लगा लिए हैं सर, तो आपने ये कितने हो गए, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। सर ये छः आपने लगाए हैं, तो तीन आपकी होगी, मिसाल के तौर पर आप ऐसा रख लें कि तीन आपकी स्पोर्ट्स होगी, यहाँ पर आपके बनता है, यहाँ से मार्केट उठ रही है। ठीक है, तो इससे नीचे नीचे आपकी बाइंग लेवल है, इससे ऊपर ऊपर आपका सेलिंग लेवल है, आप ऐसा रख लें मिसाल के तौर पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीट कर लूँ। यहाँ पर ये देखें, अभी मैं आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के फिर आपको बताता हूँ। जी ये देखें, आप ये मैंने लगाई हैं लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितनी हो गई हैं, अब 1 2 3 4 5 हो गई हैं, एक काम हो गया। अब यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए ये मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो आपने इस तरह लगा लेनी है, जहाँ पर जो थोड़ा सा बड़ा स्विंग बन रहा है वहाँ पर आपने लगा लेनी है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर ये देखिए, अब मार्केट कहाँ से नीचे आ रही है। मार्केट अभी इस वक्त है, ये स्टॉक एफएफसी है, डेली का चार्ट है ये। ठीक है, अभी 121 पर है। ठीक है, तो आपने लगा लेनी है यहाँ पर लेन। अब यहाँ से यहाँ पर आपकी सेलिंग बनती है, आपने यहाँ पर सेलिंग कर दी। अब आपकी बाइंग कहाँ पर बनती है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर बाय कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर बाय कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर बाय कर लें, थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर बाइंग हो जाएगी, थोड़ी सी आपके पास यहाँ पर बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मतलब कि मिसाल के तौर पर आपने 1000 शेयर बाय करना है ना, अगर किसी स्टॉक का, 1000 तो नहीं आप शुरू में करेंगे, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर करें हैं, आपने 100 शेयर बाय करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने इसी स्टॉक को लेके चलना है एज ए बिगिनर्स, तो आपने 100 शेयर इसका बाय करना है। आपने क्या करना है, मार्केट अगर यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर है 100, ये 100 पर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला, तो 100 पर आई है मार्केट, तो आप इसके 10 के शेयर बाय कर लें। ठीक है, तो अगर इसे मतलब कि इससे नीचे जाती है तो 10 और बाय कर लें। यहाँ से आप हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे आई तो 117 से ऊपर उठ जाएगी यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर छोटी सी एंट्री ले लूँगा 117 पर, 10 के शेयर मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा। ठीक है,
अगर खुदा न खास्ता इससे और नीचे आती है मार्केट, तो यहाँ पर ये देखें, ये भी एक रेजिस्टेंस बन रही है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा 112 पर, ठीक है। अब अगर 10 शेयर मैं यहाँ पर बाय कर, मैं पहले मार्जिन रख लूँगा कि मैंने इसके 100 शेयर बाय करने हैं, ठीक है। तो उसी को मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करता हूँ। अब इससे अगर और नीचे आती है 108 पर आती है तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा बाय कर लूँगा। अगर इससे और नीचे आती है 104, मैं यहाँ पर भी थोड़ा बाय कर लूँगा। अब यहाँ से भी, यहाँ अगर ये मार्केट यहाँ से स्विंग लेगी तो मैं प्रॉफिट में, अगर यहाँ से स्विंग लेगी तो मैं प्रॉफिट में, अगर और नीचे आती है तो मैं थोड़ा सा और बाय कर लूँगा, क्योंकि मैंने 100 शेयर बाय करने हैं ना। 100 शेयर मैं कैसे बाय करूँगा? अब मैं यहाँ पर 20-20 करके बाय कर लूँ या 10-10 करके बाय कर लूँ, ठीक है। तो वो मैंने बाय कर लिया। अब अगर यहाँ पर मैंने अपने सारे शेयर बाय कर लिए, मेरे पास अब कोई अमाउंट नहीं है, मार्केट नीचे आई जा रही है, तो आप वेट करें, कोई मसला ही नहीं है सर। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो कोई मसला नहीं, वो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। किसी न्यूज़ की वजह से नीचे आ रही है तो आप उनको पड़ा रहने दें शेयर को, आपने लॉस में एंट्री क्लोज नहीं करनी, ठीक है। आप उसमें वेट करें, आप उसको देखें कि क्या करती है मार्केट, ठीक है। तो उसका डिविडेंड लें आप, जो मंथली हर 3 माह बाद ये कंपनी डिविडेंड दे देती है, तो आप उसका डिविडेंड लें। आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको 100 शेयर का 3 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा, तो 300-400 रुपये आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है इसका। तो ये डिविडेंड स्टार्ट में कम लगता है इंशाल्लाह, जब आपके 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको डिविडेंड की मद में इतनी अच्छी अमाउंट आने लग जाती है कि आपके शेयर पड़े रहते हैं, बोनस शेयर उससे बढ़ते जाते हैं शेयर, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता डिविडेंड बढ़ता जाता है, ठीक है। तो शुरू में ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने शुरू में प्रॉफिट देखना है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस स्ट्रेटजी में लॉस कहाँ पर है, ठीक है सर। अगर आपको कहीं पर नज़र आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो मैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि लॉस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपनाएं, काइंडली बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर ना जाएं। कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की या किसी भी ब्रोकरेज की बात मानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसी स्टॉक में जाएं, इसी स्टॉक को बाय सेल करते रहें, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट, यहाँ पर आपने बाइंग तो कर ली है, अब सेलिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर उठी है, आपने क्या करना है, सेलिंग भी ऐसे ही करनी है। आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ से मार्केट मतलब कि ऊपर उठी है, तो आप यहाँ पर जाएँ, थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पर कर दे, 20 के शेयर यहाँ पर सेल कर दे, 20 के यहाँ पर सेल कर दे, 20 के यहाँ पर सेल कर दे, 20 के यहाँ पर सेल कर दे, 20 करके यहाँ पर शेयर्स अपने सेल कर दें। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो जाने दें, आपने बाइंग और नहीं करनी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्विंग बनाएगी, आपने वहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जैसे ही मार्केट 3-4 कैंडल स्विंग की बनाएगी, वहाँ पर आपने बाइंग कर लेनी है। जहाँ पर आपने अभी स्विंग के ऊपर बाइंग करनी है, ठीक है। जहाँ पर आप मार्केट थोड़ा बहुत स्विंग बनाएगी, आपने वहाँ पर अपनी बाइंग लगा देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको शेयर वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, स्विंग के ऊपर आएँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, सेफेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपको इससे नुकसान नहीं होगा। और अगर मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से आपको एक फिबोनाची टूल होता है इंडिकेटर, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप इसके लेवल्स को भी लेके जा सकते हैं। इसको जो रिसेंट हाई है आपका वो लगा लेना है, और जहाँ से आपने सपोर्ट है रेजिस्टेंस लगानी है वो लगा लें, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर आप इन लाइंस को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली, ये तकरीबन नज़दीक है, ये देखें। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं, ठीक है। इनकी लाइंस को ले लें, या फिर आप खुद लगा लें, क्योंकि जो खुद लगाते हैं वो थोड़ी वैलिड होती हैं। ये भी इंडिकेटर बहुत अच्छा है, वैलिड होता है, लेकिन अगर आप मतलब कि इस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा आपको, तो आप वो लगा सकते हैं। और बाद में आप ये फिबोनाची टूल लगा के चेक कर सकते हैं कि जो मैंने लगाई हैं चीज़ें वो मतलब कि मैंने ठीक लगाई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी अभी आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल्स की तरफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको फॉलो करें, ठीक है, आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अब जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपने 2 से 2.5 माह, ठीक है, 2 माह से ज़्यादा वक्त आपने इस स्टॉक में बाइंग सेलिंग करनी है। देखिए, ये आपकी बेस बनेगी इससे। अगर आपकी बेस अच्छी बनेगी तो ही आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 माह लगाया, 1 माह में मार्केट ऊपर ही जाती जा रही है, आपको प्रॉफिट होता जा रहा है, उसके बाद आपने और शेयर्स डाल लिए इसमें, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में,
तो जब उनमें आपको नुकसान होगा तो इसका मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब मार्केट नीचे आएगी आपको पता नहीं चलेगा कि अब क्या करना है। तो इसी शेयर में रहते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए भी उसको बाइंग सेलिंग करें, नीचे आते हुए उसमें बाइंग सेलिंग करें, क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह इसमें काम करें, स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपके लिए ही कंटेंट बना रहा हूँ तो आप इसको फ्रूट लाजमी दें मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे भाइयों का भी इसमें भला हो जाए। ओके जी।